अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। मुल्क की सियासत में कुछ भी ऐसा नहीं है जो गैर यकीनी हो। सब कुछ स्क्रिप्ट और वादे के मुताबिक हो रहा है। ये स्क्रिप्ट कहां लिखा गया, इस स्क्रिप्ट में अब और क्या होना है, अब वो कौन सा प्लान है जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए तमाम तर फोर्सेस यकजा हो गई हैं, ये मामला आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि 8 फरवरी का इंतखाब पत्थर पे लकीर क्यों था। 8 फरवरी को इंतखाब कराने के लिए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने एक बड़ा स्टेटमेंट क्यों दिया। 13 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान क्यों लिया गया और आज मखसूस नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को क्यों नहीं दी जा रही हैं। ये सब कुछ अब खुलकर वाजे होता चला जा रहा है। मखसूस नशस्तें ओपोनेंट्स के अंदर यानी इस वक्त की हुकूमत के अंदर माले गनीमत के तौर पर बांट दी गई और अब तक रिक्वायर्ड नंबर ना मिलने की वजह से बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीती हुई हैं और उनके मुखालिफिन को दी जा रही हैं। वहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रिकाउंट में जीत रही है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाया जा रहा है। पार्लियामान के अंदर एक गोल्डन नंबर अचीव करना मकसूद है। गुज़श्ता रात से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन की खबरें गर्दिश कर रही हैं और एक्सटेंशन किस तरह के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को 3 साल की बयाद के लिए होना चाहिए नो मैटर व्हाट, यानी उम्र की हद से पहले जनाब वो 3 साल जब चीफ जस्टिस बन गए हैं, जब वो उनकी उम्र ज़ाहिर 62 साल नहीं थी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए और उसके बाद वो 3 साल तक कंटिन्यू करेंगे। 65 बरस की उम्र में भी वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। यानी ये होता है तो अगले साल सितंबर में जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा साहब रिटायर होंगे और ये सारा मामला हम आपके सामने रख चुके हैं। मंसूर अली शाह साहब कैसे से प्रोटेक्टेड रहेंगे, कौन कौन सा बंदा ऐसा है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर है, डिसेंटिंग वॉइसेस है, वो चीफ के होते पर नहीं पहुंच सकेंगी। जस्टिस मुनीब अख्तर भी रह जाएंगे, जस्टिस शाहिद वहीद भी रह जाएंगे, जस्टिस आयशा मलिक भी रह जाएंगी। इससे जाहिर है मकसद अचीव करने वाले अपना मकसद अचीव करना चाहते हैं और उसके लिए जो जाहिर है अवार्ड या रिवॉर्ड लेने वाले लोग हैं वो भी सिस्टम की भरपूर एआनत और मुआवनत कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि 13 जनवरी को बल्ले का इंतखाबी निशान लेने का मामला हो या अब तक जंजीर अदल ना हिलने का मामला हो, भरपूर सिस्टम को मुआवनत और एआनत हासिल है। और ये उसी वक्त पता चल गई थी कि जिस वक्त फुल कोर्ट इजलास के अंदर आप ये कहते हैं कि नो 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 दे आर नॉट आवर हीरोज, फॉर गॉड सेक ऐसी बात ना करें, तो जाहिर है अंदाजा हो गया है कि इस वक्त भी लोग एस्टैब्लिशमेंट का दस्तरास बनकर काम कर रहे हैं। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो हो रही हैं, पाइपलाइन में है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो जल्द या बदेर होना नविश्ता दीवार है। पार्लियामान की मुद्दत में तोसी भी एक बहुत बड़ा प्लान है जो इस वक्त पेपर्स में है। यानी पार्लियामान की मुद्दत जो इस वक्त 5 साल है, उस मुद्दत को बढ़ाया जाए और फिर उसका बहुत बड़ा ग्राउंड इकोनॉमी रखा जाए कि मुल्क की इकोनॉमी, जाहिर है एक वक्त में इमरान खान साहब ने भी कहा था कि 5 साल की हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, हुकूमत की मुद्दत मेयाद 10 साल होनी चाहिए। अब बात यह है कि सिस्टम में बैठी हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इत्तेहादी है, क्या उसको काबिल कबूल होगा? भाई 10 साल का मतलब ही ये है, जैसे फॉर्मूला 4 की बात हमने आपको इलेक्शंस के दिनों में की थी कि 2 साल एक और 2 साल दूसरा, 2.5 साल एक और 2.5 साल दूसरा, तो भाई 5 साल एक और 5 साल दूसरा, यानी ये बात तय है कि 5 साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेड कोलिशन गवर्नमेंट होगी और अगले 5 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेड कोलिशन गवर्नमेंट होगी। इसके लिए इलेक्शंस की जरूरत है नहीं है, मामलात को कैसे चलाना है, 10 साल तक की जमानत और 10 साल तक की गारंटी की खबरें भी अब फ्लोट करना शुरू हो गई है। और उसके लिए रिक्वायर्ड नंबर, जाहिर है ये कोई भी तरमीम आपने करनी है, वो चीफ जस्टिस की मुद्दत मियाद बढ़ाने के लिए हो या पार्लियामान की मुद्दत बढ़ाने के लिए हो। मैं आपको ये भी बता दूं कि 18वीं तरमीम को रोल बैक करने के लिए हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेती है, अब इसी दौर में 18वीं तरमीम में जो सूबों को एम्पावर किया गया था, सूबों के फंड से वापस लेके विफाक को मजबूत करना, और विफाक को मजबूत किस लिए करना, जाहिर है विफाक के पास बजट होगा तो पाकिस्तान के डिफेंस के लिए भी बजट होगा। ये सूबे तो मुख्तस नहीं करते, ये सेंटर करता है, ये विफाक करता है, तो जाहिर है ये मंसूबा भी पाइपलाइन के अंदर है कि विफाक को एक बार फिर स्ट्रेंथन किया जाए, एक बार फिर मजबूत किया जाए। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के रवा बरस के आगाज में दौरा अमेरिका में तय हो गई थी। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का ये दौरा अमेरिका, जो बड़ा हंगामी दौरा अमेरिका था, जिसमें लेटेस्ट स्टेज पे जाके डीजीआईएसआई जनरल अदीम अंजुम साहब ने भी ज्वाइन किया,
तो अमेरिका बहादुर के साथ जो मामलात हुए वो इंतहाई 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 बारीक बीनी से देखने की जरूरत है। उस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की, शायद उस तरीके से हाईलाइट नहीं हो सकी। पहली बात तो उन्होंने की थी कि 8 फरवरी के जो इंतखाब का मामला है, हो सकता है 10-15 रोज आगे पीछे हो सिक्योरिटी या लॉजिस्टिक रीजंस की वजह से, लेकिन इंतखाबात तो होंगे। यानी इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी सेम पेज पर थी और जुडिशरी इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लिए बगैर कोई फैसला दे नहीं सकती थी। 8 फरवरी को जो पत्थर पे लकीर कहा जा रहा था, वो तमाम स्टेक होल्डर्स के इकट्ठा होने के बाद कहा जा रहा था कि 8 फरवरी को इलेक्शंस होंगे, और वो हुए। उसके बाद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने भी वही बात की जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ ने की थी रिगार्डिंग फलस्तीन इशू, जिसमें दो रियासती हल की बात बड़ी शद्दोमत से की जा रही है। अमेरिका ये चाहता है कि जहां कुछ अरब रियासतें इसराइल को तस्लीम कर रही हैं, वही पाकिस्तान भी इसराइल को तस्लीम करे, और हम इस वक्त अमेरिकन ब्लॉक का पूरे तरीके से हिस्सा है। फिर भारत के साथ ट्रेड ओपन करने की बात, आपको याद होगा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की बिजनेस कम्युनिटी के साथ जो मुलाकात हुई थी, वो मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और वहां की जो बिजनेस कम्युनिटी है वो ये चाहती है कि भारत के साथ तिजारत ओपन की जाए। अभी वजीर खारजा इसहाक डार साहब यूके गए, वहां उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात की, और बिजनेस कम्युनिटी का कंसर्न ये था, ये कह रहे हैं कि भारत के साथ ट्रेड को ओपन करें। अब इस वक्त की हुकूमत, नवाज शरीफ हमेशा से ये चाहते हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात एक अच्छे हमसाये के तौर पर रहे हमारे। नून लीग ये चाहती है आइडियोलॉजिकली, और एस्टैब्लिशमेंट भी चाहती है कि हो भारत के साथ तिजारत, भारत के साथ ताल्लुकात खुशगवार अंदाज में। इसराइल को तस्लीम करने की तरफ मामला आगे बढ़ रहा है। अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है अमेरिका को भा नहीं रहा है, इसलिए इस वक्त अफगान तालिबान या तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और पाकिस्तान सेम पेज पर नहीं है। ये टुक टख या ये प्रॉब्लम या ये कंट्रोवर्सी आने वाले दिनों में बढ़ती हुई, शिद्दत इख्तियार करती हुई महसूस होगी। उसके बाद ये कि पाकिस्तान में हुकूमत किसकी होगी, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन इसका हिस्सा होंगे, इसमें शामिल होंगे, इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी, ये बात भी तय हो गई। उसके बाद इमरान खान को सिंगल आउट करने के लिए, ये तो बात अब समझ में आ रही है, अमेरिकी सदर जो बाइडन का खत लिखा जाना इस बात की खुल्लम खुल्ला तायीद है कि अमेरिका इस रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर भरपूर अंदाज में मावनत और एयानत कर रहा था, और अब वो अपनी रिक्वायर्ड मर्जी की हुकूमत बनने पर खत भी लिख रहा है, खुशी के शादियाने भी बजा रहा है, और आने वाला मंजरनामा क्या होगा और बंद कैसे बांधना है उस पर भी जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से मुराद अमेरिका है, वो बिल्कुल लोकल इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा हुआ है। और चीन के साथ जो मामला खराब हुए हैं, वो भी अमेरिका ने ये गारंटी ली है कि सीपेक जो है उसकी रफ्तार को सुस्त किया जाएगा, उसको ब्रेक लगाई जाएगी, और अल्टीमेटली अमेरिकी एंड में जाने के लिए हमने चीन को बड़ा क्लियर मैसेज दिया, ना तो पैसे देंगे, ना ही आपके गर्दिशी कर्जों की मद में जो वाजिबुल अदा रकम है वो अदा की जाएगी। और फिर उसके बाद एक अटैक भी हो गया जो एक बड़ा क्लियर कट मैसेज है, और उसके बाद चीन नाराज होकर जा रहा है। ये सारी चीजें एक एक प्लान के तहत चल रही है। ये ऐसा नहीं है कि कुछ आनन फानन, कुछ हंगामी, कुछ गैर यकीनी, कुछ अचानक हो गया हो। खैर, आई होप ये बात आपको समझ आ रही होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक रॉन्ग नंबर है, और उस रॉन्ग नंबर से मुतालिक मैं गालिबन अक्टूबर नवंबर में अपने व्लॉग में बता चुका था। अब एक पैरेलल व्हाट्सएप ग्रुप बन रहा है, सोशल मीडिया टीम बन रही है, और उसकी तौजी ये पेश की जा रही है, जब बाकी पीटीआई लीडर्स के पास व्हाट्सएप और सोशल मीडिया टीम है तो फिर व्हाई नॉट मी। और उसका मकसद यही है कि इमरान खान का पैगाम घर घर तक पहुंचाया जाए। लेकिन इमरान खान के लोगों को, बशमूल इमरान खान, बहुत चौकन्ना होने की जरूरत है कि ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। आई एम जस्ट रेफरिंग टू शेर अफजल मरवत एट दिस पॉइंट इन टाइम कि वो क्या कर रहे हैं। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग विजिलेंट होंगे, सेंसिटाइज हो गए होंगे, और बड़ा फूंक फूंक के कदम रखेंगे। एक और वीडियो बहुत वायरल है, सबसे बड़ी वायरल हो रही है, उसमें गालिबन रेंजर्स या एफसी के अफसरान हैं, एक तरफ खड़े हैं, को स्कूल का फंक्शन है, तकरीब है, और उसमें रिपोर्टेडली एसी साहब बताए जा रहे हैं जो सोफे के ऊपर कौमी तराने के दौरान बैठे हुए हैं। अब वो क्यों बैठे हुए हैं? कहते हैं इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है जो पैरहन है, इसका वो मजहब का कफन है। तो कौमी तराना है पाकिस्तान का, वतन अजीज का, और उस दौरान बावर्दी एहलकार भी खड़े हुए हैं। लेकिन रिपोर्टेडली, एलिजिडली असिस्टेंट कमिश्नर साहब बताए जा रहे हैं इलाके के, अब ये बलूचिस्तान का इलाका लग रहा है लाइकली, और वो बैठे हुए हैं। वो क्यों बैठे हुए हैं? उनका बैठना बड़ा मानी खेज है। कुछ लोग कहते हैं कि सेहत के मसाइल हो सकते हैं, जो भी है, बट ये कंट्रोवर्सी तो है। एंड आई होप एंड आई एम श्योर कि जैसे ही इस बारे में डिटेल्स आएंगी, इनका नाम क्या है, कहाँ से है, क्या वाकई ब्यूरोक्रेसी है,
से हैं और इनके बैठने की तौजीह क्या है, तो इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये वायरल वीडियो है, इसको डिस्कस करना, इसको आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। आई होप कि मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।